चलो आज के वीडियो में डिस्कस करते हैं आपके ज्योमेट्री का फर्स्ट टॉपिक दैट इज सिमिलैरिटी। अब जब हम इस टॉपिक की बात करते हैं और इस पे डिस्कशन स्टार्ट करेंगे, हम सिमिलैरिटी के बारे में कुछ भी डिस्कस नहीं करेंगे बिकॉज इस टॉपिक को हम दो हिस्सों में पढ़ेंगे, प्री सिमिलैरिटी एंड सिमिलैरिटी। तो सिमिलैरिटी बाद में आएगा, पहले हम प्री सिमिलैरिटी सेक्शन पढ़ेंगे और इस सेक्शन में हम कुछ प्रॉपर्टीज और कुछ थियरम्स पढ़ने वाले हैं। और आज के डिस्कशन में, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज, और वो होगा 4 प्रॉपर्टीज जो हम डिस्कस कर रहे हैं। तो आप बोलोगे 4 प्रॉपर्टीज, ये है क्या? ये है प्रॉपर्टीज ऑफ रेशियोज ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स। क्या है? देखिए, रेशियोज ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स, इसके प्रॉपर्टीज है। और मैंने कहा ना 4 प्रॉपर्टीज है जो हम डिस्कस करेंगे। इसमें से 2 प्रॉपर्टीज मैं सिखाऊंगा और बाकी के 2 प्रॉपर्टीज आपको डिस्कशन में खुद ब खुद सीख जाओगे। तो रेडी हो ना? तो चलिए देखते हैं सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी डिस्कस करते। जैसे आप नाम देखते हो, यहाँ पे दिया है रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स। दैट मींस हमें 2 ट्राइंगल्स कंसीडर करने होंगे। ओके, तो चलिए कंसीडर करते हैं 2 ट्राइंगल्स। एक है ट्राइंगल एबीसी और दूसरा है ट्राइंगल पीक्यूआर। अब ट्राइंगल एबीसी, हम एरियाज के बारे में बात कर रहे हैं और हमें पता है एरिया ऑफ अ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। दैट मींस अगर हमें ट्राइंगल एबीसी का एरिया चाहिए या फाइंड करना है, हम बेस तो ले सकते हैं कोई भी साइड। तो चलिए हम कंसीडर करते हैं बीसी। तो अगर बीसी बेस है तो हाइट कहां से होगा? हाइट हम ड्रॉप करेंगे उसके ऑपोजिट वर्टेक्स दैट इज ए से ड्रॉप करते हैं। तो अब AD इज द हाइट एंड C इज द बेस। तो मुझे बताइए इस ट्राइंगल ABC का एरिया क्या होगा? आप बोलोगे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, दैट इज हाफ इंटू BC इंटू AD। बहुत सही है। तो सेम में आप बोलोगे हाँ, आप दूसरा ट्राइंगल है ट्राइंगल PQR, उसका एरिया फाइंड करते हैं। तो अगर हम QR को बेस लेते हैं तो हाइट कहां से ड्रॉप करेंगे? P से। सो P से अगर हाइट ड्रॉप करना है दैट मींस हमें QR को एक्सटेंड करना होगा, और अब हाइट ड्रॉप करते हैं दैट इज PS। तो अब मुझे बताइए व्हाट इज एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल? तो आप बोलोगे एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इज नथिंग बट इट इज हाफ इंटू बेस दैट इज QR इंटू हाइट दैट इज PS। तो अब हमने दोनों ट्राइंगल के एरिया तो फाइंड कर दिया, हमें क्या करना है? इन दोनों ट्राइंगल्स के एरिया का रेशियो करना है। तो हम लिखेंगे दैट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पीक्यूआर। तो ट्राइंगल एबीसी, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पीक्यूआर है। ये हमें रेशियो है ना, प्रॉपर्टी में क्या? रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स। ओके, इक्वल टू हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी क्या है? आप बोलोगे हाफ इंटू बीसी इंटू एडी। तो लिख लेते हैं न्यूमरेटर में हाफ इंटू बीसी इंटू एडी। डिनोमिनेटर में होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल पीक्यूआर दैट इज हाफ इंटू क्यूआर इंटू पीएस। अब मुझे बताइए अब यहाँ पे क्या हो रहा है? कुछ सिंप्लीफाई कर सकते हैं। आप बोलोगे हाँ, हाफ और हाफ कैंसिल हो जाएगा। अगर हाफ और हाफ कैंसिल होता है तो मुझे बताइए राइट हैंड साइड में क्या बच रहा है? इट इज बीसी इंटू एडी अपॉन क्यूआर इंटू पीएस। ब्यूटिफुल, मिल गया ना? और ये जो मिला है ये है हमारा प्रॉपर्टी नंबर 1। बट आप बोलोगे हमने जब भी प्रॉपर्टी पढ़ा है वो हमेशा एक स्टेटमेंट फॉर्म में होता है। अब इसे भी हम स्टेटमेंट फॉर्म में लिखेंगे, बट इसको समझ के हम वो स्टेटमेंट फॉर्म करेंगे। अब स्टेटमेंट फॉर्म कैसे करेंगे इसके लिए चलिए लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं। अब जब लेफ्ट हैंड साइड को देखोगे यहाँ पे क्या है? रेशियो है। ओके, रेशियो है। रेशियो किसका है? एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल। दैट मींस इस लेफ्ट हैंड साइड को देख के हमें ये पता चला, हम इसे लिखते हैं रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स। ओके, वेरी गुड, राइट। आगे क्या है? इज इक्वल टू, तो लिखेंगे इज इक्वल टू। अब राइट हैंड साइड में देखिए क्या है? फिर से आप बोलोगे रेशियो है, तो हम लिखेंगे रेशियो। ओके, इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ, किसका रेशियो है? देखिए BC इंटू AD, वो क्या है? प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट है, किसका प्रोडक्ट है? बेस एंड हाइट। बेस एंड हाइट, तो हम लिखेंगे रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट्स। करेक्ट है, प्रोडक्ट का रेशियो है। किसके प्रोडक्ट का? प्रोडक्ट ऑफ द बेस एंड कोई भी हाइट है क्या? नहीं, BC का करस्पॉन्डिंग हाइट है AD, QR का करस्पॉन्डिंग हाइट है PS। सो हम लिखेंगे रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ देयर बेसिस एंड करस्पॉन्डिंग हाइट्स। अब बताइए, अब स्टेटमेंट समझ में आया? तो ये स्टेटमेंट हमने इसको देख के फॉर्म कर लिया। क्या है? वेरी सिंपल, रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स इज इक्वल टू रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ द बेस एंड देयर करस्पॉन्डिंग हाइट्स। अब इसे अगर और सिंप्लीफाइड फॉर्म में आपको इसको रिप्रेजेंट करना है और लिखना है
एरिया ऑफ ट्राइंगल, एक ट्राइंगल हम A1 लेते हैं, दूसरे ट्राइंगल का एरिया हम A2 लेते हैं, बेस को B1 H1 B2 H2 अगर हम लेते हैं तो सेम चीज को हम लिख सकते हैं A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 इंटू H1 अपॉन B2 इंटू H2, है ना। ये रहा प्रॉपर्टी नंबर 1। अब मुझे बताइए, इजी है। तो आप बोलोगे ये प्रॉपर्टी कब यूज करना है? जब हमें रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स अगर फाइंड करने बोलते हैं तो हम ये प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। और ये रीजन याद रखना, बिकॉज ये स्टेटमेंट हमें रीजन में लिखना पड़ता है। तो स्टेटमेंट क्या है? रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स इज इक्वल टू रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ देयर बेसिस एंड करस्पॉन्डिंग हाइट्स। तो मैंने कहा था कि मैं आपको दो प्रॉपर्टीज बताऊं, तो फर्स्ट तो मैंने बता दिया, तो फर्स्ट हमने लिख भी लिया, हमने स्टेटमेंट समझ भी लिया, राइट ये हम समझ गए। अब सेकंड जो है ये भी मैं आपको बताऊंगा, थर्ड और फोर्थ आप क्रिएट करोगे। ओके चलिए, सेकंड के लिए मैं आपको मदद करता हूं। अब सेकंड प्रॉपर्टी बनाएंगे कैसे? अभी बेस है और हाइट है, B1 B2 H1 H2 है। अगर हम H1 और H2 को इक्वल लें, दैट मींस अगर हम हाइट्स को इक्वल लेते हैं। अब मुझे बताइए, अगर H1 और H2 इक्वल हो जाता है तो बताइए H1 और H2 की वैल्यू सेम है, दैट मींस फर्स्ट प्रॉपर्टी में H1 और H2 हम कैंसिल कर सकते हैं। अगर वो कैंसिल हो गया तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2, और ये है हमारा प्रॉपर्टी नंबर 2। बन गया अब मुझे बताइए, इसी था। तो प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या स्टेट करता है? दैट अगर दो ट्राइंगल्स की हाइट सेम है, then area upon area, that means ratio of areas of two triangles is equal to ratio of the bases, कोई भी बेस नहीं, corresponding bases। that means इससे अगर हमें स्टेटमेंट फॉर्म में लिखना है, बिकॉज प्रॉपर्टी है तो स्टेटमेंट तो होगा। स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे? लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स, बट आगे क्या लिखोगे? हैविंग इक्वल हाइट्स। सो देखिए, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स हैविंग इक्वल हाइट्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग बेसिस। तो बताइए, हम ये जो प्रॉपर्टी है कब यूज कर रहे हैं? अगर दो ट्राइंगल्स हैं और दोनों ट्राइंगल्स की अगर हाइट सेम है, सो हम लिखेंगे एरिया अपॉन एरिया इज इक्वल टू बेस अपॉन बेस। अब मुझे बताइए, आप एक्साइटेड हो थर्ड प्रॉपर्टी के लिए? अब थर्ड प्रॉपर्टी आप खुद सोच सकते हो, हमने अभी हाइट सेम लिया तो आप बोलोगे हाँ, थर्ड प्रॉपर्टी के लिए हम बेस सेम लेंगे। सो अगर B1 और B2 सेम लेते हैं तो मुझे बताइए क्या मिलेगा? B1 और B2 कैंसिल हो जाएगा, हमें मिलेगा A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू H1 अपॉन H2। दैट मींस हमारा प्रॉपर्टी क्या होगा? आप बोलोगे यस, स्टेटमेंट होगा रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स हैविंग इक्वल बेसिस is equal to the ratio of their corresponding heights। अब मुझे बताइए, इजी है। अब ये जो स्टेटमेंट्स आप देख रहे हो, जो आपको टेक्स्ट बुक में दिखेगा, अब ये स्टेटमेंट समझ में आ रहा है कैसे? पहले स्टेटमेंट देखते हो तो आपको डिफिकल्ट लगता है, अब स्टेटमेंट खुद क्रिएट हो रहा है, आप खुद फॉर्म कर रहे हो, अब इजी लग रहा है कि नहीं? मैथ्स को ऐसे ही पढ़ना है। अब मैथ अगर ऐसे सीखोगे जहां पे आप अंडरस्टैंडिंग लाओगे, उसके बाद जब स्टेटमेंट फॉर्म करते हो, आपको हमेशा इजी लगेगा। अब मैंने कहा 4 प्रॉपर्टीज है, हमने 3 कर लिए, चौथा प्रॉपर्टी कैसे होगा? हमने H1 H2 इक्वल लिया, हमने B1 B2 इक्वल लिया, अब क्या इक्वल ले सकते हैं? अब आप बोलोगे हाँ हाँ, हम A1 और A2 को इक्वल ले सकते हैं, है ना, और A1 और A2 कैंसिल हो जाएगा, तो दैट मींस हमें B1 इंटू H1 इक्वल टू B2 इंटू H2 मिलेगा। हो सकता है प्रॉपर्टी? क्यों नहीं हो सकता है? अब मैंने कहा नहीं हो सकता, बुक में नहीं है, इसलिए समझो तो, बिकॉज हम जो प्रॉपर्टीज कर रहे हैं ये क्या है? रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स है, मतलब एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स का होना जरूरी है। हम उसके प्रॉपर्टीज कर रहे हैं ना, तो उसको हम एलिमिनेट नहीं कर सकते। क्या कर सकते हैं? हाँ, बेस और हाइट दोनों को इक्वल ले सकते हैं। दैट मींस H1 इक्वल टू H2 लेते हैं और B1 इक्वल टू B2 लेते हैं। अगर H1 H2 इक्वल हुआ, B1 B2 इक्वल हुआ, सब कैंसिल हुआ राइट हैंड साइड में, तो क्या बचेगा? 0 ना 1। दैट मींस हमें क्या मिलेगा? A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू 1। दैट इज आवर प्रॉपर्टी नंबर 4। मिल गया हमें प्रॉपर्टी नंबर 4। इजी है ना? हाँ, इसे और एक तरीके से लिख सकते हैं, A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू 1, तो A2 को यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर दे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर करें तो क्या मिलेगा? A1 इज इक्वल टू A2। तो फोर्थ प्रॉपर्टी हम रेशियो फॉर्म में भी लिख सकते हैं या तो ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अगर इस फॉर्म में हम लिख रहे हैं तो इसे अगर स्टेटमेंट फॉर्म में लिखे तो हम क्या लिखेंगे? एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स हैविंग इक्वल बेसिस एंड इक्वल हाइट्स आर इक्वल। ये है हमारा प्रॉपर्टी नंबर 4, और यही चारों स्टेटमेंट्स आपको आपके टेक्स्ट बुक में दिखेंगे। अब मुझे बताइए,
इजी है, बहुत इजी है, वेरी सिंपल, वेरी 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 इजी। अब ये चारों प्रॉपर्टीज हम समझ गए तो हमें चारों प्रॉपर्टीज तो पता है, ये चारों प्रॉपर्टीज है, राइट ना। बट ये चारों प्रॉपर्टीज को कब यूज करना है, सिर्फ प्रॉपर्टी समझना नहीं है, प्रॉपर्टीज का एप्लीकेशन समझना बहुत जरूरी है। कहाँ यूज कर रहे हो, क्यों यूज कर रहे हो, वाई आर वी यूजिंग इट, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो आपको समझ में आएगा कब प्रॉपर्टी यूज कर। तो चलिए एक बार डिस्कस कर लेते। फर्स्ट प्रॉपर्टी तो हमें पता है, बट फर्स्ट प्रॉपर्टी का वो स्टेटमेंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज उसे ऐसे रीजन लिखना पड़ता है। हमें पता है ना क्या है वो, क्या है वो, रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ देयर बेसिस एंड करस्पॉन्डिंग हाइट्स। ओके, हमने जो सेकेंड प्रॉपर्टी पढ़ा था, जब वहां पे हमने कहा हाइट्स आर इक्वल, तो हमने कहा एरिया अपॉन एरिया इज इक्वल टू बेस अपॉन बेस। अब इसे हम जब लिख रहे हैं तो सेकेंड थर्ड और फोर्थ का जो स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट लिखने की जरूरत है। हाँ, हमें छूट दी गई है, हम क्या कर सकते हैं, इंस्टेड ऑफ राइटिंग दैट स्टेटमेंट हम जस्ट लिख सकते हैं यहाँ पे, जब ये यूज करें हम लिखेंगे ट्राइंगल्स विथ इक्वल हाइट्स या ट्राइंगल्स हैविंग इक्वल हाइट्स। यस, बट फर्स्ट प्रॉपर्टी के लिए पूरा लिखना पड़ता है। थर्ड जब यूज करें बेस इक्वल है तो हम लिखेंगे एरिया अपॉन एरिया इज इक्वल टू हाइट अपॉन हाइट। यहाँ पे लिखेंगे, यस, रीजन में क्या लिखें, ट्राइंगल्स हैविंग इक्वल बेसिस, वेरी गुड। और यहाँ पे जहां पे बेस भी इक्वल है हाइट भी इक्वल है तो हम क्या लिखेंगे, तो आप सही सोच रहे हो, सही बोल रहे हो, वहां पे हो गया ट्राइंगल्स विद इक्वल बेसिस एंड इक्वल हाइट्स। बट ये समझिए हम प्रॉपर्टी यूज कब कर रहे हैं, सेकेंड प्रॉपर्टी ये कब यूज कर रहे हैं, अगर हाइट सेम है तो बेस अपॉन बेस लिखा तो हम ये यूज कर रहे हैं। थर्ड प्रॉपर्टी कब यूज कर रहे हैं, अगर बेसिस इक्वल है तो एरिया अपॉन एरिया इक्वल टू हाइट अपॉन हाइट है तब यूज कर रहे हैं। अगर दोनों इक्वल है तो हम फोर्थ प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं। तो हम फर्स्ट प्रॉपर्टी कब यूज कर रहे हैं, अगर दोनों में से कोई भी इक्वल नहीं हो, बेस भी इक्वल नहीं है हाइट भी इक्वल नहीं है, दैट मींस प्रॉपर्टी नंबर 1 यूज होगा, जहां पे हम बोल रहे हैं एरिया अपॉन एरिया इज इक्वल टू बेस इनटू हाइट अपॉन बेस इनटू हाइट। अब समझ आए, तो अब चारों प्रॉपर्टी समझ गए। याद रखना चारों प्रॉपर्टीज आपने क्रिएट किया, फर्स्ट मैंने किया बट आप बाद में कर पाए ना, बहुत इजी है, स्टेटमेंट समझ पाए, ये समझना जरूर, और ये भी समझ लिए कि हम ये कहां यूज करेंगे और कब यूज करेंगे, क्यों यूज करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आपको ये समझ ही गया होगा, तो आपको ये वीडियो समझा है तो लाइक जरूर कीजिए। आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब किया ही होगा, अगर नहीं किया है तो जरूर कर लेना। मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, इससे रिलेटेड सम करते हुए हम वो डिस्कस करेंगे। बट याद रखना वीडियो इसलिए देखिए, आप सॉल्यूशन के लिए मत देखिए, इसलिए देखिए सो दैट आपको समझ में आए कि हम वो प्रॉपर्टी, हम वो थियरम क्यों अप्लाई करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग एंड कीप शेयरिंग।